कभी कभी कुदरत नाराज नहीं होती, बस इंसान का घमंड देखकर खामोश हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बरसों से आसमान ने एक बूंद पानी नहीं गिराई, जहां खेत प्यासे थे, कुएं मरे हुए थे और लोग जिंदा होते हुए भी उम्मीद से खाली थे। लोग कहते थे ये गांव अब दुआ के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसी सूखी मिट्टी में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बारिश पर नहीं, सच पर भरोसा करता था। ये कहानी है आदिल की, एक ऐसे लड़के की जिसने आसमान से नहीं, धरती से सवाल किया और जिसने ये साबित कर दिया कि जब इंसान बदलता है तब ही कुदरत बरसती है। ये है कहानी वो गांव जहां बारिश नहीं गिरती थी। हिंदुस्तान के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, सूखापुर। नाम में सुख था लेकिन जिंदगी में नहीं। उस गांव में पिछले 22 साल से बारिश नहीं हुई थी, न हल्की फुहार, न बादल की गड़गड़ाहट। जमीन फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और लोगों की आंखों से उम्मीद भी। लोग कहते थे ये गांव अब खुदा की नजर से उतर चुका है। आदिल 16 साल का लड़का था। वो रोज खेत की सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर बात करता था, तू रो मत, एक दिन पानी आएगा। लोग हंसते थे, पागल है ये लड़का, मिट्टी से बातें करता है। लेकिन आदिल जानता था मिट्टी मरी नहीं है, बस प्यास में है। बुजुर्ग कहते थे बहुत साल पहले इस गांव में एक दरिया बहता था, लेकिन एक दिन गांव वाले ने एक गुनाह किया। उन्होंने एक फकीर को पानी मांगने पर भगा दिया। फकीर ने जाते जाते कहा, जब तक इस धरती से आखिरी घमंड नहीं मिटेगा, यहाँ पानी नहीं गिरेगा। उसी दिन से बारिश बंद हो गई। एक रात आदिल की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा पानी नहीं तो दवा बेकार है। सुबह होते होते माँ चली गई। आदिल पहली बार जोर से रोया। उसके आंसू सूखी मिट्टी पर गिरे और उसी जगह मिट्टी थोड़ी नरम हो गई। निशान। अगली सुबह आदिल ने देखा जहां उसके आंसू गिरे थे वहां से एक हरी घास उग आई थी। पूरा गांव दंग रह गया। लोग बोले ये इत्तेफाक है, लेकिन आदिल समझ गया धरती को पानी नहीं, सच्चाई चाहिए। एक बुजुर्ग ने बताया कि उस फकीर की कब्र पहाड़ के ऊपर है। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो कुदरत बदल सकती है। आदिल अकेला निकल पड़ा, न पानी न खाना, सिर्फ माँ की दुआ। पहाड़ पर 3 दरवाजे थे। पहला बोला अपना डर छोड़ो, दूसरा बोला अपना गुस्सा छोड़ो, तीसरा बोला अपना अहंकार छोड़ो। आदिल ने कहा मेरे पास था ही क्या जो छोड़ता। दरवाजे खुल गए। कब्र से फकीर की आवाज आई, तुम पानी मांगने आए हो? आदिल बोला नहीं, मैं माफी मांगने आया हूँ। किसके लिए? पूरे गांव के लिए। आवाज खामोश हो गई। फिर कहा बारिश बादलों से नहीं, दिलों से उतरती है। फकीर ने कहा एक कुर्बानी देनी होगी। क्या? जो सबसे ज्यादा उम्मीद रखता है उसी को मिट्टी में मिलना होगा। आदिल मुस्कुराया, अगर मेरी मिट्टी गांव को जिंदा कर दे तो मुझे मंजूर है। जैसे ही आदिल जमीन पर लेटा, आसमान कांप उठा। 22 साल बाद बादल गरजे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर पूरा आसमान रो पड़ा। सूखी नदियां बहने लगी। गांव जी उठा। आखिरी सच। सुबह लोग पहाड़ पहुंचे। आदिल वहां नहीं था, सिर्फ एक पेड़ उगा था जिसकी जड़ से पानी की धारा निकल रही थी। आज भी वो पेड़ खड़ा है। लोग उसे कहते हैं इंसान का पेड़। अंत।
सूखापुर अब हरा भरा है, लेकिन हर साल जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो बुजुर्ग कहते हैं, ये पानी नहीं, एक बेटे की कुर्बानी है। सीख, कुदरत सजा नहीं देती, वो इंसान के घमंड का इंतजार करती है। और यहीं पर ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आकर खामोश हो जाती है, लेकिन इसका असर शायद अभी भी आपके दिल में चल रहा होगा। अगर आदिल की ये कुर्बानी आपकी आंखों को नम कर गई हो, अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचा सके। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो आज भी समझते हैं कि बदलाव हमेशा ऊपर से आता है। और अगर आप ऐसी दिल को छू जाने वाली, सीख देने वाली और अलग दुनिया की कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होगी। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखना, बारिश बादलों से नहीं, इंसान के बदलने से आती है।